सवाल करो भाई, मैं इंतजार कर रहा हूं। एक सवाल नहीं आया यार अभी तक, ना किसी हिंदू ने पूछा, ना किसी मुसलमान ने पूछा। कह दिया कि अल्लाह जो है, रब जो है, रब उल आलमीन है, तो सिर्फ मुसलमानों का। सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी भी कह चुके हैं, पता नहीं कौन बेवकूफ लगे रहते हैं कि हिंदू धर्म है, ऐसा नहीं। हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हों जो अक्लमंदी की बात करें। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस देश के हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, कितनी पढ़ाई की है, कितनी ऊंचाई है, कितना मोटा है, कितना पतला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब होता है कि हमारे साथ जितने भी लोग आम जिंदगी में दोस्त कहलाते हैं या सोशल मीडिया पे दोस्त कहलाते हैं, वो कम से कम अक्लमंद तो हों। लेकिन क्या करें, ऐसे बहुत सारे विद्वान आ जाते हैं जो धर्म का चोगा पहन के अपने आप को मौलवी या पंडित या पादरी समझने लगते हैं। मैं कभी भी ऐसी बातों पे ना तो बहस करता हूं और ना ही मैं लोगों को कुछ सिखाने निकलता हूं। मैं कौन होता हूं सिखाने वाला? सभी पढ़े लिखे हैं, सभी ज्ञानी हैं, एक अनपढ़ और गंवार तो हम हैं खाली। अब मैं सुबह से देख रहा हूं कि हमारी कुछ पोस्ट पे आके धर्म को पकड़ करके मंजन घिसा जा रहा है। हमने दो चार को जवाब दे दिया, बहुत हजारों को तो हम जवाब दे भी नहीं पाते। हमारी ससुरी टाइमलाइन इतना फास्ट घूमती है कि हम उस पर देख भी नहीं पाते। अब हम एक आध को देख लिए और हमने सोचा कि भाई ये तो हमारी बहुत समय से फ्रेंड लिस्ट में है लोग, ये बहुत समय से हर मुद्दे पे हमसे चर्चाएं करते आए हैं, और आज जाने क्या हो गया कि इनके मन में घुस गया। तो मैं आप लोगों को एक साफ कर दूं बात, अगर इस वीडियो को देखने वाला या मैं जो ये वीडियो में हूं या दुनिया का कोई भी इंसान अगर ये कह दे कि उसको अपने धर्म के बारे में सब कुछ आता है, तो वो सबसे बड़ा झूठा है। अगर कोई भी ऐसा कह दे तो अब सवाल यह उठता है कि इस दुनिया का कोई भी इंसान ये कह दे, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या अन्य किसी धर्म का पालक हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म का पालक हो, अगर वो ये कह दे कि वो धर्म के बारे में सब कुछ जानता है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये बात सच हो ही नहीं सकती। कोई इंसान नहीं है, कोई इंसान किसी भी पद पे बैठा हुआ रिलीजियसली या किसी भी पद पे बैठा हुआ एज ए नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो कहे कि मुझे अपने धर्म के बारे में सब कुछ आता है। सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है। दूसरी बात ये निकल के आती है कि अगर कोई कहे कि मुझे मेरे धर्म के बारे में तुमसे ज्यादा आता है, तो यह भी गलत है। अंडरलाइन कर लीजिए, गलत है। और मैं बताता हूं क्यों। और इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा कि अपने धर्म के बारे में जानकारी रखना, क्या ये एक गुरूर होना चाहिए या घमंड होना चाहिए? गुरूर का हिंदी पर्यायवाची होता है, मतलब होता है, अंग्रेजी के अंदर होता है कि मुझे किसी चीज का गुरूर है, मुझे किसी चीज का बड़ा आत्मसंतोष है कि मैं इस चीज के बारे में जानता हूं और इस बात की मुझे दिली खुशी है। वो होता है गुरूर, यानी कि टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोंग विद प्लेजर, कि मुझे ये आता है, उस बारे में खुश होना होता है। और घमंड क्या होता है? एक ऐसी चीज कि देखो मुझे तुमसे ज्यादा आता है या मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। अगर कोई भी इंसान, मैं आपको यह उदाहरण देके बताना चाहता हूं, अगर कोई भी चूतिया ये कहता है कि वो हिंदू है इसलिए उसको मुसलमानों से ज्यादा हिंदू धर्म के बारे में पता है, तो वो गलत है।
उसी तरीके से कोई मुसलमान अगर मुझसे ये कह दे कि इस्लाम के बारे में वो मुसलमान मुझसे ज़्यादा जानता है, तो मैं इस बात को चैलेंज करके कहता हूं कि वो व्यक्ति खुद मुसलमान हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस्लाम एक धर्म हो सकता है, हिंदू एक धर्म हो सकता है, हिंदू धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी भी कह चुके हैं, पता नहीं कौन बेवकूफ़ लगे रहते हैं कि हिंदू धर्म है, ऐसा नहीं है। लेकिन उदाहरण के लिए मान लेते हैं, उदाहरण के मानने में कोई बुराई नहीं है कि इस्लाम एक धर्म है, हिंदू एक धर्म है, ईसाई एक धर्म है, सब ये धर्म है अलग अलग, लेकिन सबका भगवान एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है। किसी भी धर्म में किसी भी गॉड को आकार देके नहीं बताया गया, उसको निरंकारी ही बताया गया है। हिंदुओं में निरंकारी कहते हैं, निरंकारी ईश्वर होता है। इस्लाम में अल्लाह निरंकारी है, उसका कोई आकार नहीं है। यही चीज सिखों में, यही चीज ईसाइयों में, यही चीज बौद्ध में, हर जगह ईश्वर, अल्लाह, गॉड निरंकारी है। तो हम तो मानते हैं कि वो एक ही है। अब उस तक पहुंचने के जरिए अपने अपने हो सकते हैं भैया। आप उस रास्ते जाइए, कोई इस रास्ते जाएगा, वो उस रास्ते जाएगा, पहुंचेगा वहीं। अब आप कहते हैं, एक भाई साहब मुझे कुछ दिन पहले मुझसे चर्चा रहे थे, कहते हैं तुम साले हिंदू हो, निशांत वर्मा नाम है तुम्हारा, और वो बात करने वाले भी हिंदू थे, और तुम इतना ऊट पटांग बोलते हो हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। तब हम उनसे भिड़ लिए थे, हमने कौन सा हिंदू धर्म? अरे कौन सा हिंदू धर्म? हिंदू धर्म के जितने हिमायती यहां पे बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, या वीडियो देखने वालों को मैं बता दूं, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। ये मेरे भारत का माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, और आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके हैं। तो ये कोई भी अगर अगड़म बगड़म बात करता है कि हिंदू धर्म है, आउट। वहीं समझ जाओ कि वो एक नंबर का डफर है। कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका हो कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो इसके सिवाय कोई अब बात बचती ही नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म पे बात करने वाला जैसे ही मुंह खोलता है, वो बोलता है हिंदू धर्म, वहीं रोक देना। अब इसका नया बहाना ढूंढ लिया है, लग जाते हैं, पड़े रहते हैं कि सनातन धर्म। अरे मेरे को संविधान के किसी प्रकोष्ठ में, कहीं कोष्ठ में, कहीं किताब में, कहीं कागज में दिखा दो कि सनातन नाम का कोई धर्म भारत में रिकॉग्नाइज्ड हो। एक भी नहीं। जितने भी रिकॉग्निशन ऑफ द लिस्ट ऑफ धर्मा है, जिनको अधिकार है कि अपने धर्म का पालन किया जा सकता है, उसमें सनातन नाम की कोई चिड़िया नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। इसलिए जब मुझसे कोई हिंदू आकर के भिड़ता है, तो मैं पहले बोलता हूं कि आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, मुझे किसी धर्म के बारे में अप्रिय बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। आईना दिखाना मेरा काम है, मोदी को दिखाऊं, आपको दिखाऊं, अपने आप को दिखाऊं। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। जो मानते हैं कि हिंदू धर्म है, उनका ईश्वर उनका भला करे, क्योंकि इस देश में तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़े ना आप है, ना मैं हूं, ना कोई है। और जो लोग मोदी के भक्त हैं, उनके लिए मोदी से बड़ा कोई नहीं है। सुन लो, मोदी कह चुका है हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, वो मानता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले उन हिंदुओं को चेतावनी जो हिंदू धर्म के नाम पे किसी के साथ भी बहस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी आस्था है, जिसके लिए मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी आस्था हो सकती है घर के अंदर, मंदिर के अंदर, कंपाउंड के अंदर, उसके बाहर मत निकलना। और सोशल मीडिया मत करना, वरना मैं बता रहा हूं हंस जग हंसाई तुम्हारी होगी जो चुत्यापा करेगा। और वही बात मैं मुसलमानों को बोल देता हूं। आज मेरे को बड़ा अजीब लगा कि एक बहुत पुराने हमारे मित्र और कई और भी मित्रों ने हमको यह कहा कि निशांत वर्मा, तुमको इस्लाम नहीं पता। उन्होंने यह कहा कि उन्हें मुझसे ज्यादा इस्लाम आता है। पहली बात तो मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसी से ज्यादा क्या आता है या आपको मुझसे ज्यादा क्या आता है। Nobody has to prove to anyone. That is point number 1. Point number 2, जब हमने कह दिया और उस पर ज्यादा बिगड़ गए, जब हमने कह दिया कि अल्लाह जो है, रब जो है, रब उल आलमीन है, तो सिर्फ मुसलमानों का कैसे हुआ? करो, लिखो, यहां लिखो, औकात है तो लिखो कि रब उल आलमीन नहीं है। ले! वो मेरा भी उतना ही है जितना तेरा है। तुझे धर्म लगता है उस तक पहुंचने के लिए, मैं बिना धर्म के पहुंच जाता हूं।
सिखाने की जरूरत नहीं है। ये चुतियापा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये अपने तक रखो, मैं इज्जत करता हूं लेकिन मुझे मत सिखाओ। मुझे मत सिखाओ कि तुमको मुझसे ज्यादा हिंदू धर्म आता है या तुमको मुझसे ज्यादा इस्लाम आता है। क्योंकि ऐसा बोलने वाले की जो एरोगेंस है ना, दैट आई नो मोर हिंदू धर्म देन यू, आई नो मोर इस्लाम देन यू, ये अपने आप में ही बताता है कितने शैलो हो तुम, कितने कम ज़र्फ हो, कितना कम जानते हो, कितना कम जानते हो। और जानते ही कहां हो मुझे जानते कहां हो। एक एक मुसलमान जो ये वीडियो देख रहा है, मैं बता दूं, जब मैं माननीय सरवर चिश्ती साहब के साथ धर्म पे बहस करता हूं, पहचानते हैं ना माननीय सरवर चिश्ती को, पहचानते हैं, अजमेर शरीफ के खादिम। जब मैं उनसे बहस करता हूं, जब मैं उनसे डिस्कस करता हूं धर्म इस्लाम, वो तो आप में से किसी जो एकाध जो गधे हैं यहां पे या दुनिया में जो मुझसे कहते हैं कि इस्लाम आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, वो भी नहीं कहते। अब दो उनको गाली दो। जब मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैंड बजाता हूं कि तुम कोई ठेकेदार नहीं हो किसी धर्म के और तुम्हारा जानकारी गलत है, और सुप्रीम कोर्ट में यह बात मैं साबित करता हूं, तब आप में से कोई आगे आकर के बात करता है। जब 3 तलाक के कानून के लिए जो बना बाद में, जब मैंने छोड़ दिया उस चीज को, 1.5 साल तक मैं और मेरे कुछ दोस्त सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक का कानून ना बने इसके लिए लड़ रहे थे। तब तुम कहां थे मुसलमान, जो आज मुझे सिखा रहे हो कि मेरे को इस्लाम कम आता है? और कहां थे तुम हिंदू जो मुझे यह सिखा रहे हो कि तुमको हिंदुइज्म मेरे से ज्यादा आता है? जिनको यह नहीं पता कि अयोध्या में सीता की रसोई सिर्फ 750-800 साल पुरानी है। कहां थे तुम जब मैं श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हिंदू धर्म पे बहस करता हूं? वो तो आप जैसे नहीं भड़कते मेरे से, सम्मान करते हैं वो इस बात का। कौन? श्री राम सेना भारत के राष्ट्रीय प्रमुख के साथ मैं जब हिंदू धर्म पे वार्तालाप करता हूं तो वो मेरी बात को मान्य रखते हैं अगर वो सही होती है। और जब मैं सैयद सरवर चिश्ती के साथ में बहस करता हूं इस्लाम पे, जो कि खादिम है अजमेर शरीफ के, वो भी वो बात को मान्य रखते हैं। तो आप हैं कौन मुझे सिखाने वाले या बताने वाले कि आपको मुझसे ज्यादा हिंदू या इस्लाम धर्म आता है? कौन है आप? हैं कौन? कोई सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो? सर्टिफिकेट लो, अपने मुंह पे लगाओ और सो जाओ। छटाक भर औकात नहीं है किसी की, मेरी भी छटाक भर औकात नहीं है कि किसी को यह कह सके कि मुझे तुमसे ज्यादा आता है। फिर आ जाते हैं फेक आईडी वाले, मुसलमान नाम रख करके हिंदू चूतिया आ जाते हैं, हिंदू नाम रख करके मुसलमान चूतिया आ जाते हैं, और वो अपनी अपनी आईडी को लॉक्ड रखते हैं और फिर हमको फिंगरिंग करते हैं या हमारे जो बाकी मित्रगण हैं उनको फिंगरिंग करते हैं, ये सोच करके। बेटा मैं बता दूं, ये जितने भी लॉक्ड आईडी है ना पब्लिक के लिए हैं, जिस दिन मेरा मन चलता है ना, और जानते हैं कुछ लोग आप में से कि जिस दिन मैं किसी आईडी के पीछे पड़ जाऊं ना, आईडी नहीं, बंदा जेल में होता है, सरकारी नौकर होता है तो वो साला जेल में होता है, सरकारी नौकरी जाती है। बहुत उदाहरण है ऐसे, हिमाचल से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, कितने सरकारी अफसरों की नौकरी मैंने खाई है, क्योंकि वो या तो मोदी चाटुकारिता या धार्मिक चाटुकारिता करने के लिए फेक आईडी बना के कर रहे थे। सबके मोबाइल के आईपी पकड़ता है यहां से, आपको शायद पता नहीं है। लैपटॉप तो बहुत दूर की बात रही, जितने मोबाइल आप है ना, जितने मोबाइल, सबकी आईपी पकड़ना आता है। 10 मिनट का काम है, मैं नहीं करता, साइबर क्राइम करता, ओनली 10 मिनट्स। इसलिए कहां किससे पंगे लेते हो पहले सोच लिया करो। एक भाई साहब आगरा से लगे पड़े थे मेरे साथ, बेटा खेरिया का रहने वाला हूं, जिस दिन आगरा आ गया ना, तेरी ये फेक आईडी पकड़ के उल्टा डाल दूंगा मैं अंदर, पता भी नहीं चलेगा तेरे को कि लोहा कैसे घुस गया, और पता चल, सब मालूम चल जाएगा। कभी किसी को भी बदतमीजी मत करो सोशल मीडिया पे ये सोच के कि तुम छुपे हुए हो। तुम्हारी प्रोफाइल की लिंक से
10 मिनट में तुम्हारे फोन का आईपी मिलता है, जस्ट 10 मिनट्स, जिसमें 5 मिनट तो मुझे भेजने में लगते हैं साइबर क्राइम में, 6ठे मिनट में मेरे को पता चल जाता है कि कहां का है, 7वें मिनट में मैं डिसाइड करता हूं कि इसका बाप ठोकना है कि नहीं ठोकना है, और 10वें मिनट में मैं मोस्ट लाइकली जाने देता हूं। लेकिन अगर तुम लोग में से कोई, तुम लोग मतलब फेक आईडियो में से कोई भी अगर आ करके ऊल जलूल बदतमीजी करेगा ना, तो बेटा मैंने ऐसे ऊल जलूल लोगों को उनके बाप और मां के घर में उनके सामने नाक रगड़वाई है पुलिस के हाथों, मेरे को जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए तमीजदारी जो है ये एक बहुत अच्छा शब्द है, इसको अपनाओ। और अपने धर्म पे जिसको तुम फॉलो करते हो, बहुत अच्छी बात है, उस पर गुरूर होना चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। गुरूर, तुम्हें प्राइड होना चाहिए कि तुमको कुछ आता है। 99% हिंदुओं से मैं मिलता हूं, उनसे मैं 2 सवाल करता हूं, उनको यही नहीं पता होता कि हिंदुइज्म के अंदर बेसिक्स क्या है। 99% मुसलमानों के साथ बैठ करके मैं बात करता हूं तो रटा रटाया तोता मुझे सुनाते हैं, पर इस्लाम के मैं फिलॉसफी की बात करता हूं, बाबा जी घंटा नहीं पता होता है। नई बात नहीं कर रहा हूं। वो हिंदू किसी मंदिर में जाकर के पंडित जी के चरण छू करके 4 लाइनें सीख लेता है तो कोई हिंदू धर्म नहीं आ जाता उसको। जिस तरीके से कुरान का तोता रटन कर करके फिर बाद में हमको बताते हैं कि उर्दू की 4 लाइनें बता दी, अरबी में 6 लाइनें बता दी और हमको 4 बातें बता दी। बेटा जिस दिन कुरान बिना नंबरिंग वाले पेज की मैंने खोल के दी और कहा कि ये सूरह आयत निकाल के दिखाओ, और तुम्हारा चचा भी नहीं निकाल पाएगा, ये जानते हो तुम, जबकि मैं निकाल पाऊंगा। कभी चैलेंज मत करना, और मुझे तुम्हारे चैलेंज की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं तो यहां सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने धर्म पे गुरूर करो, अगर उसका बारे में जानते हो तो। हैव प्राइड इन इट। घमंड मत करो, घमंड मत करो, कोई भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो। अपने धर्म पे जब तुम घमंड करते हो और तुमको उस धर्म के बारे में घंटा नहीं पता होता, 4 लाइनें रट करके आ जाते हो हनुमान चालीसा की, और तुम सोचते हो कि तुमको पुराण आ गए, तब मेरे को बड़ा मजा आता है तुमको सामने बिठा करके छीलने में, क्योंकि चुतियापे की भी एक हद होती है। मैंने देखा है बड़ा आकर के मेरे सामने शुरू हो जाते हैं, हनुमान चालीसा सुनाने लगते हैं, और मैं फिर बिठा लेता हूं वेद लेके। मैंने कहा खाली ये बता दो वेद हैं कितने टोटल। बनारसी में कहते हैं गांड फट के हाथ में जाती, इतना नहीं पता होता लोगों को। हनुमान चालीसा क्योंकि बचपन से लठ मार के माने ऐसे चपत मार मार के सिखाई होती है, वो बक देते हैं सामने आकर के। मतलब ये नहीं होता, बड़ा हिंदू हिंदू करते हो और घमंड करते हो, और घंटा किसी को नहीं पता कि हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं थे, उनकी बीवी थी, बच्चा था, फिर भी ब्रह्मचारी गिने जाते हैं, और बड़ा आकर के मेरे साथ हिंदुइज्म पे बहस करते हो। अभी मैंने इस्लाम पे सुन्नत लेकर के बहस करनी शुरू कर दी ना, या तो छोड़ के भाग जाओगे या अपने मौलवी को पीटोगे, आलिम को पीटोगे जाके कि हमको सिखाया क्या है। इसलिए मैं कभी किसी के धर्म के बारे में चर्चा नहीं करता। मैं कभी किसी के धर्म के बारे में अगर मुझे कुछ भी डिस्कस करना होता है तो मैं ऐसे लोगों से करता हूं जो कुछ एक कद रखते हैं, कुछ ज्ञान रखते हैं। मैं सरवर चिश्ती साहब खादिम अजमेर शरीफ से डिस्कस करूंगा, मैं श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं डिस्कस करूंगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ डिस्कस किया और कुछ सीखा। अगर जीतने की और हारने की बात नहीं होती, कुछ सीखने की बात होती है और सिखाने की भी बात होती है। छूट है आपको, श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके पूछिए निशांत वर्मा से कितनी बातें सीखी हैं, जाके पूछिए। उन विचारों तक को नहीं पता था कि अयोध्या की सीता रसोई जो है वो 800 साल पुरानी भी नहीं है, जबकि युगों के हिसाब से राम तो आज से 4.5 लाख साल पहले थे। हमने जब ज्ञान का पोटला खोला तब उनके दिमाग में आया। और आप लोग यहां पे जितने भी मेरे मित्र मंडल के लोग हैं, जब आप किसी को भी बकचोदी करते हुए देखते हैं ना हमारी पोस्ट पे, तो उस तरफ तवज्जो ना दीजिए। किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी को नहीं समझाना। हम जैसे हैं, जिस धर्म में मानते हैं, नहीं मानते हैं, संविधान में मानते हैं, हम अपने तौर तरीकों में मानते हैं, हमें उस पर गुरूर होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड की कोई जगह नहीं है। और मैं यहां पे चैलेंज देता हूं
चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पारसी हो। जिस दिन अपना घमंड तोड़वाना हो ना, मुझे इनबॉक्स करना। सामने बिठा करके 10 मिनट में तुम्हारा घमंड नहीं तोड़ दिया ना। हिंदुओं को यह नहीं पता वेद और पुराण कितने हैं, मुसलमानों को 6666 आयतों का तो पता होता है। आज मैं पूछ लूं इस समय के नमाज कितनी फर्ज है, वो नहीं पता होगा 10% लोगों को, 90% को नहीं पता होगा। घमंड मत करो, गुरूर करना सीखो, और वो जितना आता है उतने में करो। और कभी किसी को मत कहना कि मुझे तुमसे ज्यादा आता है, क्योंकि ये जिस दिन तुम्हारा घमंड टूटा, अनफॉर्चुनेटली उस धर्म को जिसको तुम पालते आए, फॉलो करते आए, जो धर्म तुम्हें पालता आया, उससे तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा। इसलिए घमंड मत करना। हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को चैलेंज दे रहा हूं मैं, जिस दिन घमंड तोड़वाना हो मेरे सामने बैठ जाना। मैं फिर भी नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ दिया, मैं जानता हूं, आई एम अ फकिंग फिलोसफी ग्रेजुएट, क्या मैं जानता हूं क्या बोल रहा हूं, मुझे पता है। मैं बिना जाने नहीं बोलता, और जहां नहीं आता वहां चुप रहता हूं। लेकिन मैं तुम्हारा घमंड तोड़ना जानता हूं, क्योंकि अगर तुम्हारा मतलब उन कट्टरों की बात कर रहा हूं जो एकदम चुत्यापे वाले काम करते हैं। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, बौद्ध, जिसको मन करे मेरे सामने आकर के बैठ जाना। अगर 10 मिनट में घमंड ना तोड़ दिया तुम्हारे धर्म के बारे में, जो तुम कहते हो कि तुम्हें गुरूर है, लेकिन एक्चुअली तुम्हारा घमंड है, तुम उस धर्म को फॉलो करना छोड़ दोगे जो मैं नहीं चाहता। बचपन से सीखा होगा तुमने, बचपन से पालन करते होगे, बड़ी इज्जत करते होगे। बड़े आए हमको बताने वाले कि तुमसे ज्यादा हमको आता है। तोता रटन हनुमान चालीसा का कर लिया। अभी तुमसे पूछ लें भीम की बीवी का नाम क्या था, किसी को नहीं पता होगा यहां पे, याद है? सबको द्रौपदी याद आएगा, उसकी दूसरी बीवी का नाम बताओ। वो तो 5 की थी, पंचाली। भीम की दूसरी बीवी का नाम बताओ। अर्जुन की दूसरी बीवी का नाम बताओ। युधिष्ठिर के साथ कुत्ता जो गया था हेवन में, उसका नाम बताओ। घंटा नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। और हाँ, क्या हमसे हिंदू धर्म पे बहस करते हैं, जो कि धर्म भी नहीं है। इस देश में सबसे बड़ा अगर धार्मिक कोई ग्रुप है तो वो है इस्लाम, है कि नहीं है? ये जितने मुसलमान मेरे को फिंगरिंग कर रहे थे, जरा ये बताओ, इस देश में सबसे बड़ा धार्मिक ग्रुप इस्लाम है या नहीं है? तो आज तक तुम्हारे जीवन को काला धब्बा है कि तुम जाकर के सुप्रीम कोर्ट में यह नहीं लड़े कि साहब हम माइनॉरिटी कैसे हो सकते, हम तो मेजॉरिटी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धार्मिक ग्रुप तो हम है। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो इसके बाद सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हुआ? इस्लाम, जो कि रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन है इंडिया के अंदर। कोई गया ये पोस्ट पे आकर के चूतियों की तरह एक एक लाइन चूतिया की तरह लिखते हो, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते ये साबित करने के लिए कि साहब हमारी माइनॉरिटी स्टेटस हटाइए, हम थोड़ी ना माइनॉरिटी हैं, हम तो सबसे बड़े धार्मिक ग्रुप है इस देश के। क्योंकि आपके कहने के बदौलत ही तो हिंदू कोई धर्म नहीं। जाओ, किस बात का माइनॉरिटी स्टेटस लेके बैठे हो? फिर शर्म नहीं आती? हमारी पोस्ट पे आके उंगली करते हो, या अपने दोस्तों की पोस्ट पे उंगली करते हो, या किसी और की पोस्ट पे आके गंदगी बकते हो। हिंदू मुसलमान सब करते हो। औकात है, जाओ कल सुप्रीम कोर्ट, और जाने की भी जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन फाइलिंग होती है। जो बंदा फाइल करे हमारे साथ शेयर करे टैग करके कि सर हमने ये फाइल की है माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका कि इस देश में क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो इस्लाम से, मुसलमानों से माइनॉरिटी स्टेटस हटाया जाए और मेजॉरिटी स्टेटस दिया जाए। है गांड में दम? नहीं। तुमको किसी की पोस्ट पे गंदगी लिखना वो सही है। हिंदुओं, तुमसे मैं कहता हूं, है तुम्हारे पिछवाड़े गांड में दम तो साला कल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोलो कि जितने भी हलफनामे होते हैं, एफिडेविट होते हैं, जितने भी फॉर्म होते हैं, उसमें धर्म के कॉलम के अंदर हिंदू तो लिख नहीं सकते क्योंकि कोई धर्म नहीं है। तो हम 80% चूतिए क्या लिखेंगे? पूछो, पूछो। काहे नहीं पूछते? क्यों हिंदुओं काहे नहीं पूछते? कौन धर्म के हो बे? ना मोदी मानता हिंदू कोई धर्म, सुप्रीम कोर्ट जी ने तो पहले ही मना कर दिया। तो फार्म भरते हो
तो उसमें धर्म हिंदू कैसे लिख सकते हो? गैर कानूनी काम करते हो। हिंदू तो धर्म लिखना ही गैर कानूनी हो गया, कोई धर्म है ही नहीं। ये तो झूठ है। अगर आप अपने फॉर्म में कोई अगर कमल शर्मा, निशांत वर्मा है और वो फॉर्म में हिंदू के बाद लिखता, धर्म के बाद लिखता है हिंदू, तो ये तो फ्रॉड किया, क्योंकि हिंदू धर्म होता ही नहीं है। जाओ सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं फाइल करते? और साला हमको आके हिंदू मुसलमान सिखाते हो, हमको आके सिखाते हो। पूरे गुजरात में 77 पुलिस स्टेशन में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लगा है, जहां पे हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदू को अपनी जमीन नहीं बेच सकता। दिन रात पुलिस लगी रहती है डंडे देने के लिए। वो केस गुजरात हाई कोर्ट में मैं लड़ता हूं अपने दोस्तों के साथ, कुछ के साथ। और तुम साले मेरे को आकर के हिंदू मुसलमान सिखाते हो। किया क्या है तुम हिंदुओं ने हिंदुओं के लिए? किया क्या है तुम मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए? अबे छोड़ो, किया क्या है तुमने इंसानों के लिए कि जो आदमी अगर 10 पैसे की कोशिश भी करता है तो उसको आकर के तुम कहते हो कि हु द फक आर यू? आई एम आस्किंग हु द फक आर यू टू इवन आस्क मी। क्या औकात है तुम्हारी? और वो फेक आईडी वाले आके मुझसे कहते हैं जब तुम फेसबुक लाइव करोगे तो ऐड का बटन ऑन रखना। बे चूतिया, तेरी औकात है? फेक आईडी जो तू मेरे साथ आएगा स्क्रीन के ऊपर, तेरी औकात है? पहले खुल के सामने आ, फिर हम सोचेंगे कि तेरे मुंह पे थूके या चाटा मारे। समझे? फेक आईडीज डोंट मेस अप। घर तक पहुंच जाते हैं बेटा, क्योंकि फोन का आईपी पकड़ते हैं। समझे? गुस्सा हमें इस बात से आया है कि इतना हमने समझदारी का आलम अपने फ्रेंड सर्कल में, जो कि खास करके हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम फ्रेंड लिस्ट से लोगों को निकाल देते हैं। जहां चुत्यापा किया हम निकाल देते हैं। तब जाके बड़े रिफाइंड फॉर्म में सिर्फ 4,500 दोस्त हैं। आप लोगों में से जो पहले से दोस्त हैं हमारे जानते होंगे, हम 2000 तक चले गए थे, 5000 फुल था, 3000 निकाल दिए थे हमने। नहीं चाहिए, कोई चुत्यापा नहीं है, फ्रेंड सर्कल है, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है हम और कम कर देंगे। फ्रेंड किसको कहते हैं? फेसबुक कहता है फ्रेंड, इसका मतलब फ्रेंड नहीं हो जाता। फ्रेंड का मतलब होता है जो बात करने के कम से कम काबिल हो, गुरूर दिखाए, बड़ा मजा आएगा, घमंड दिखाए, अपने रास्ते जा। घमंडियों की कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पास और रास्ते होंगे और लोग होंगे, वहां जाके अपना ऐड रिक्वेस्ट, सेंड रिक्वेस्ट किया करो। यहां नहीं। यहां पे अगर आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है जितना हो सकता है मैं उतना इंटरेक्ट करता हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं इस दोस्ती को निभाने की कोशिश करता हूं। मैं कहीं शौक नहीं रखता। अगर आप, खैर आप लोगों ने तो, मैं क्योंकि मेरी प्रोफाइल का एडमिनिस्ट्रेशन तो मैं देखता हूं, मुश्किल से 10 ग्रुप में हूं मैं जाता भी नहीं। मैं अपनी चीजें वहां कभी शेयर कर दिया, वरना मैं करता तक नहीं। बड़े बड़े ग्रुप जिसमें 5-5, 6-6 लाख मेंबर थे, जिसमें मैं एडमिन था, छोड़ दिया। किसके पास टाइम है? मेरे पास नहीं है उन चीजों के लिए। आप में से अगर 4,500 मित्र हैं, लगभग 23,000 फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स तो मिक्स्ड बैग हो सकता है। मैं 10% से भी अगर दिन में कहीं एक बार टच हो जाता हूं बात, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन फिर चुत्यापे वाली बात करोगे कि तुमको मुझसे ज्यादा तुम्हारे धर्म के बारे में मालूम है। घमंड जिस दिन टूटा ना, कब्र में दिखाई दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अल्लाह भी तुम पे हंसेगा, तुम्हारा भगवान भी तुम पे हंसेगा कि क्या चुत्यापे की बात करते हो। जानते क्या हो मेरे बारे में? सिर्फ टीवी पे देखा, सिर्फ फेसबुक लाइव देखा, सिर्फ पोस्ट देखी और उसके रिप्लाईज देखे, बस इतना ही जानते हो ना? तो डिसाइड कैसे कर लेते हो कि मुझे हिंदुओं से ज़्यादा हिंदू धर्म नहीं पता? ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया कि मुझे 90% मुसलमानों से ज़्यादा इस्लाम नहीं आता? आता है, आता है, बिल्कुल आता है। एक हिंदू से मैं यहां पूछ लेता हूं, कोई जवाब दे दे तो नहीं दे पाएगा अगर मैंने कोई सवाल अभी पूछ लिया तो। सो डोंट बड़ी चैलेंज मी कि तुमको धर्म आता है। और वही बात मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए। एक सवाल मैं कर लूंगा ना, और गूगल करना पड़ जाएगा तुमको, क्योंकि ना किसी पंडित ने सिखाया होगा, ना किसी मौलवी आलिम ने सिखाया होगा, ना किसी पादरी ने सिखाया होगा, ना किसी ब्रदर सिस्टर ने सिखाया होगा। इसीलिए मैं कभी ये नहीं कहना चाहता कि आपको मुझसे कम आता है।
क्योंकि हो सकता है कि मुझे आपसे कम आता हो, मैं थोड़ा ना कोई ज्ञान का भंडार हूं, पर आप कौन से ज्ञान के भंडार हैं जो आकर के अपनी शेखी भगार रहे हैं? कौन से ज्ञान के भंडार? एंड देन चैलेंजिंग मी। अरे बड़े बड़े सूरमा नहीं चैलेंज कर पाते, तुम 4 पोथी पढ़ के ऐसा नहीं करते दोस्तों, फिंगरिंग नहीं करते, घमंड नहीं रखते। वॉट यू हैव, वॉट एवर यू पजेस, knowledge, wealth, health, have pride in it. Don't have command. And same goes for your religious knowledge. अगर आपको आपका धार्मिक ज्ञान जितना भी है उसमें प्राइड कीजिए, गुरूर करें कि मुझे इतना आता है। घमंड मत दिखाइए, घमंड के 2 टुकड़े करने में 1 सेकंड लगता है। नेक्स्ट 2 मिनट तक मैं यहां पे हूं, आप में से जो सवाल करना चाहता है कर ले, मैं जवाब देता हूं, बशर्ते मैंने अगर सवाल किया और जवाब नहीं आया ना तो आप ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। 2 मिनट तक मैं चुप हूं, प्लीज कीप राइटिंग। अगर किसी को कोई भी, सबको दिख रहा है क्या कमेंट्स आ रहे हैं, किसी को भी हिंदू धर्म, इस्लाम पे मुझसे कोई सवाल करना है चैलेंज करके, 2 मिनट में से 1.25 मिनट बचे हैं। यू हैव दैट। सवाल करने समय याद रखना, मैं जवाब दूंगा और बदले में मैं सवाल करूंगा। मैं हार जाऊं मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर आप हार गए, मोदी जी की तरह डब्बा बंद करके सोशल मीडिया छोड़ देना। अब सिर्फ 1 मिनट बचा है आपके पास। आई डोंट सी एनी क्वेश्चन कमिंग। वाई? औकात नहीं है? बड़ा वहां पे पीछे पीछे कमेंट्री मार रहे थे चूतियों की तरह। यहां पूछो ना, काहे नहीं पूछते? काहे नहीं पूछते? पूछो, सवाल करो भाई, मैं इंतजार कर रहा हूं। एक सवाल नहीं आया यार अभी तक, ना किसी हिंदू ने पूछा, ना किसी मुसलमान ने पूछा। मसला पोस्ट पे तो कमेंट्री, हमको इतना आता तुमको नहीं आता, दिखाओ। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।